इधर बेटा। अच्छा, लास्ट क्लास में आपने किसी एक बच्चे ने, शायद कौशिक ने या काफी, आई थिंक डिवाइजर वाला एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा लास्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो एक बार क्वेश्चन बताओगे क्या था बेटा? Sir, the product of all devices of 1440 ऑल डिवाइजर्स ऑफ of 1440 BP 1440 इज पी है, ये दिया हुआ है। यस सर। और एक मिनट रुको, मतलब मेरे को इधर देखना पड़ेगा। चलो देख लेना, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो मेरे को लाइक समझाना था कि पहले डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगाएंगे इसमें। तो एक तो है डायरेक्ट फार्मूला, तो जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि नंबर ऑफ डिवाइजर या फैक्टर बोलते हैं एक ही बात है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर या डिवाइजर एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। नंबर ऑफ डिवाइजर या जो फैक्टर्स होते हैं ऑफ एनी नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसके अगर हम डिवाइजर निकाल रहे हैं, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का तरीका क्या है कि अगर मान लो मैंने 12 के फैक्टर्स लिखे, पहले मैंने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 12 आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। अच्छा, तो मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं कि नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, तो मैं कहूँगा अगर कोई भी लाइक आपने नंबर लेट्स से n आपने लिखा और वो कुछ ऐसा आ रहा है, a की पावर प्राइम नंबर a की पावर लेट्स से आ रही है b, b प्राइम नंबर की पावर आ रही है q एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है, c की पावर r, इस तरह से चलता जा रहा है। तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइक अर्थमेटिक उसमें पढ़ते हैं कि भाई किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर ऑफ जो डिवाइजर होंगे उसका फॉर्मूला है जितनी भी पावर है उनमें वन वन ऐड कर दो, सभी पावर में वन वन ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, फैक्टर्स या डिवाइजर आ जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 12 वाले में 12 में आया था 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो नंबर ऑफ डिवाइजर जो होंगे 12 के वो होंगे, पावर में एक ऐड करो, इस वाली पावर में भी वन ऐड करो, कितना आएगा 3 इंटू 2 6 आएगा। चेक भी कर सकते हो आप, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, 6 ही होंगी ना। अच्छा, अब ये आया कहाँ से, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिफरेंट आएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो फिर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कर नहीं पाओगे। अब आपने क्या सोचा कि अगर नंबर ऑफ डिवाइजर तो निकल गए, अब अगर मुझे क्या करना है कि समझना है कि आया कैसे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, तो ऐसे सोचो आप, लेट्स से 1440 ही लेते हैं, 1440, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से करके बताओ क्या आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ क्या आ रहा है। 2 की पावर 5 ठीक है, 3 स्क्वायर 2 की पावर 5 और 3 स्क्वायर, बस और 5। एक 5 हो, यस यार अभी सभी को, ठीक है। तो इसके यस नंबर ऑफ डिवाइजर अगर मैं बोलूँ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, 6 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, कितने होंगे टोटल, यानी कि 18 इंटू 2 36 होंगे, क्लियर सभी को। टोटल यस नंबर ऑफ डिवाइजर जो होंगे वो 36 होंगे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और आता है, एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर कितने, फिर उसने पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। जब प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं तो क्या नहीं लेते बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर अगर निकाल रहे हैं वो तो 36 है, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बोलूँ तो कितने होंगे, बताओ। 35 35 34 होंगे बेटा, पता है कौन कौन सा नहीं लेते, एक्सक्लूडिंग वन एंड नंबर इटसेल्फ, कोई सॉरी वन एंड नंबर इटसेल्फ मतलब 1440, तो ये तो पक्का ही होंगे ना उसमें, भाई वन और नंबर इटसेल्फ तो पक्का ही होगा, तो इसलिए ये काउंट नहीं करा मैंने, क्लियर है, यस यस सर यहाँ तक आया समझ में, यस क्लियर है यहाँ तक। अब आता है कि ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा था ये आया कहाँ से, तो अब आप ऐसे सोचो, कोई भी आप नेचुरल नंबर लेते हो, उसमें मान लो 2 की पावर आ रही है 3, ये वाला लेते हैं, कितनी आ रही थी भाई, 2 की पावर 5 आ रही थी,
3 की पावर स्क्वायर आ रहा था और एक 5 आ रहा था, ये था 5 के 1। अब आप ऐसे सोचो, आपको डिवाइजर लिखने हैं, तो डिवाइजर लिखने का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि मैं कह देता हूँ कितने तरह से आप 2 की पावर चूज कर सकते हो, मतलब 2 की पावर 5 तक है ना, तो जो आप डिवाइजर लोगे उसमें 2 की पावर आप 0 भी रख सकते हो, 2 की पावर 1 भी रख सकते हो, 2 की पावर 2 भी रख सकते हो, 2 की पावर 3 भी रख सकते हो, 2 की पावर 4 भी रख सकते हो, और 2 की पावर 5 भी रख सकते हो। तो यानी कि जो 2 की पावर है वो चूज करने के कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं भाई, 6। बताओ। 6 हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 0 इंक्लूड करके 6 तरीके हैं। अच्छा, फिर 3 की पावर अगर चूज करनी है तो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। और अगर 5 की पावर चूज करनी है तो 2 तरीके हैं। तो जो टोटल वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, बेसिकली डिवाइजर इज नथिंग बट चूजिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है हमारे 2, 3, 5, उनकी पावर मुझे चूज करनी है कि कितना लूँ मैं। भाई 2 की पावर 0 रख लूँ, 3 की पावर 0 रख लूँ, 5 की पावर 0 रख लूँ, तो 1 भी एक फैक्टर होता है। 2 की पावर पूरी 5 ले लूँ, 3 की पावर भी पूरी 2 ले लूँ, और 5 की पावर 1 ले लूँ, तो पूरा नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। और बाकी बीच में मैं कोई भी पावर चूज करूंगा, कॉम्बिनेशन लूंगा, तो वो फैक्टर पक्का होगा। तो फिर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए इनको क्या कर दूं, 6, 3 और 2 को क्या मल्टीप्लाई। करेंगे, मल्टीप्लाई। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट की कहां से आया वो मल्टीप्लाई वाला। Yes. भाई यस। आपने 5 में एक एक्स्ट्रा कर दिया, 5 में एक एक्स्ट्रा कर दिया, और ये एक्स्ट्रा 1 भी समझ में आ गया ना क्यों कर रहे हैं। यस सर। ये एक्स्ट्रा 1 भाई इनकी वजह से हो रहा है, ये इनकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास एक पावर 0 पावर चूज करने का भी ऑप्शन है, इसलिए मेरे पास एक एक केस ज्यादा हो रहा है हमेशा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अब आता है नेक्स्ट। अब मैंने कहा इन सब का मान लो मुझे सम करना है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 1440, जो कि किसके इक्वल था, 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर और 5 की 1। अब मुझे इन सभी डिवाइजर का क्या करना है, सम करना है। फिर सम कैसे करूंगा मैं, सोचो थोड़ा सा कैसे सम करें। भाई 2 की पावर में क्या क्या लिख सकता था, 0 लिख सकता था, 2 की और 1, 2 की और 2, 2 की और 3, 2 की और 4, 2 की और 5। 3 को मैं क्या लिख सकता था, 3 की पावर 0, 3 की और 1। 5 को क्या लिख सकता था, 5 की और 0, 5 की और 1। अब एक चीज सोचो, जो डिवाइजर का आप सम कर रहे हो, तो मतलब जो जो डिवाइजर आ सकते हैं उनका आप सम कर रहे हो, तो मुझे बताओ अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो वो सारे के सारे डिवाइजर नहीं आ जाएंगे। भाई देखो एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाएगा, देखो एक ये बन गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। फिर 2 की पावर 0 लेकर आप 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 भी ले सकते हो, ये एक फैक्टर हो जाएगा एक और। तो जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके वो सारे के सारे फैक्टर आ जाएंगे ना, ये सारे के सारे डिवाइजर आ जाएंगे ना प्लस में। यस सर। Yes, sir. तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर क्या है, सम है। अब क्या मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, भाई मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इसका सम, इसका सम और इसका सम क्या इंडिविजुअली कर सकता हूं मैं। हाँ, सभी को दिख रहा है बेटा, ये जीपी बन रही Yes, sir. है ना भाई, दिख रही है भाई जीपी सभी को। Yes, sir. तो जीपी का सम बताते जाओ क्या आएगा, सारे अगर इसका सम कर लो, इसका सम कर लो और इसका सम कर लो, और तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से बताओ क्या आता है। क्या आ रहा है अभी, पहले वाले का सम क्या आ जाएगा, पहले वाले का क्या आ गया, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, याद आ रहा है कितना, 62, 52 या 62, 64। 2 बार 2 नहीं आएगा, 1 ही बाहर आएगा क्योंकि पहली टर्म तो 1 ही है। 2 की पावर क्या आएगा, एन, एन कितना लोगे बताओ, 6। 5 मत ले लेना, -1 डिवाइड बाई 2 -2 नहीं, आर -1 और 2 -1 ही आएगा। तो ये आ रहा है भाई कितना, 63 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का
दूसरे वाले का बताओ। फोर। और नेक्स्ट ऐड ही कर लो, 6 आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मैंने निकाला ये क्या हो गया, ये सम हो गया उन सभी के सभी डिवाइजर का। क्लियर है? सर ऊपर 3 भी नहीं आना था। 3 भी था क्या? हाँ यार मैंने 3/2 का मिस कर दिया, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। ठीक है, 3/2 भी था, तो फिर 3/2 में यानी यहाँ पर ऐड कर दो 9 और ऐड कर दो 13 हो जाएगा, राइट? ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक आया सभी को समझ में? कॉन्सेप्ट भी समझ में आया क्या कह रही? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर ऑफ 1440, जो कि था 2 की पावर क्या था 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये था। तो अब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर कैसे करेंगे, ये समझाएगा क्या करना चाहिए उसमें? प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर में कैसे स्टार्ट करें? अभी डिवाइजर जो थे वो हमारे को क्या क्या थे, हमने लिखे थे डिवाइजर ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे, राइट? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर कोई भी, है ना? और उन सभी का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उनको। तो जब मैं उन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे एक एग्जांपल लो, 12 लेते हैं, 12 के भी डिवाइजर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, यही होगा ना? ठीक है भाई, ये क्लियर है? क्या आएगा इसका आंसर, कोई बताएगा? अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे लेता हूँ 2 × 6 ये 12 आ जाएगा, 3 × 4 ये भी 12 आ जाएगा। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 की पावर बताना कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और एक्चुअली फैक्टर्स कितने टोटल, डिवाइजर कितने? 6। डिवाइजर बाई टोटल है 6 ही है पक्का। तो इसका मतलब ऐसा नहीं बन गया, अगर नंबर ऑफ डिवाइजर यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 12 अगर कितने थे, 12 को हमने लिखा था 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1, तो यानी कि 3 2 + 1 और इंटू 1 + 1 2, 6 थे टोटल। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पर 3 की जगह ऐसे लिखते हैं 6/2, ऐसा आ रहा है ना? ये तो हुआ कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक एग्जांपल लेकर देखा हमने कि भाई जो जितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर थे उसकी हाफ पावर आएगी, जो भी नंबर हमारा है ना। एक तो ये तरीका, लेकिन इसमें भाई हो सकता है हम जो कर रहे हो वो बाई चांस आ गया। एक बार 16 का देखना, 16 ले लो या 20 ले लो, चलो 20 लेकर देखते हैं। 20 के बताने के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 20 होता है 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो क्या आएगा 1 2 4 5 10 20, यही आएगा ना? तो फिर हमने नोटिस करा एक बात फिर दोबारा, 20 × 1 20, 2 × 10 और 5 × 4, ये भी वही आ रहा है भाई। 20 की पावर कितना आ रहा है 3, राइट? और ये भी क्या हो रहा है 6 फैक्टर टोटल है उसका आधा ही आ रहा है, राइट? क्लियर है? आगे समझ में? Yes, sir. यस सर। तो हमारा भाई फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? मैंने सम का तो बता ही दिया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ n, मान लो n ऐसा है, n है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, 3 तक ही ले रहा हूँ, आगे भी चल सकता है। और ये बात याद रखना, a b c कैसे नंबर्स हैं? प्राइम, ठीक है भाई, a b c तुम्हारे प्राइम वाले फैक्टर होने चाहिए, कोई भी फैक्टर नहीं चलेगा, ठीक है? कोई 3 की 4 की पावर लिख दो। तो अगर प्रोडक्ट लिखना है सारे डिवाइजर का तो वो क्या होगा, नंबर की पावर कितनी, नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, p + 1 q + 1 r + 1 और डिवाइड बाय क्या कर दूं, क्लियर है? यस चलो सर। भी क्लियर, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर ले। यस। Yes. अच्छा, जो सम ऑफ ऑल डिवाइजर का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं या कर लोगे? फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखूं बड़ा अजीब सा हो जाएगा, उसमें p q r बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, मतलब जीपी वाले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे। पहले वाले में मान लिया 2 आपका एक प्राइम फैक्टर है, तो इसकी पावर मतलब वो जीपी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा सम का, फिर दूसरे वाले में लगाऊंगा, फिर तीसरे वाले में लगाऊंगा,
मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आई थिंक ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया, इसमें कई सारे पार्ट्स दे दूंगा मैं। लेट्स से n हमारा एक नंबर है 35700 और आपको कोई कहता है फाइंड करो, फाइंड पहला ऑल डिवाइजर्स कितने होंगे, दूसरा बोल दिया नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बताओ कितने होंगे, तो तीसरा दे दिया नंबर ऑफ इवन डिवाइजर बताओ कितने होंगे, और नंबर ऑफ फिर कह दिया ऑड डिवाइजर बताओ कितने होंगे, और क्या दे सकते हैं सम ऑफ ऑल डिवाइजर बताओ, और जो एक तुमने दिया था क्या प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ ऑल। अच्छा, तुम्हारे से ना ज्यादातर जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर होगा ना, उसका बड़ा नंबर का प्रोडक्ट पूछेगा नहीं, क्योंकि तुमने समझ में आ रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, कौन सॉल्व करेगा इसे। 20 की पावर 3 तो फिर भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर नंबर बड़ा हुआ तो उस बड़े नंबर की पावर बहुत बड़ी होगी, तो वो तो लाइक नहीं पूछेगा, तो फिर वो क्वेश्चन में ऐसे देगा कि उस नंबर की पावर कुछ ऐसे बोल देगा 2 अल्फा है 3 बीटा है, ऐसे कुछ दे देगा, तो तुम्हें कहेगा बताओ अल्फा या बीटा कितना। क्लियर है? तो पहले टोटल नंबर ऑफ डिवाइसर बता दो इसके कितने में, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। आया किसी का आंसर भी? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसर 72। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से। प्रॉपर डिवाइसर क्या कर दूं, माइनस कर दूं 2, कितना लिख दूं? 7। 70। नेक्स्ट इवन डिवाइसर बताओ। अब इवन डिवाइसर के लिए मैंने फॉर्मूला तो नहीं बताया, तुम्हें खुद इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा पेपर में, क्योंकि उनके लिए तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला है, छोटे बच्चों को भी सिखाओगे डायरेक्ट फॉर्मूला बताकर वो भी निकाल देगा। अब इवन डिवाइसर के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, इवन बोल दिया, अब उसमें ऑड वाले नहीं आएंगे, तो ऑड वाले कौन कैसे हटाऊं और कौन से इवन वाले कैसे निकालूं, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं? बताओ भाई क्या आ रहा था पहले, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या आ रहा है। सर इवन जो हमारे 3 है, इवन कितने आ रहे हैं? 3। 3। अभी चेक करते हैं, पहले मुझे बता इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना क्या है। 2 की 2 पावर स्क्वायर। कितनी है? 2 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर है, ओके। 3 की पावर है? नो 1। सर, 3 से होगा यार, 7 into 7 + 5 17, 12 12 प्लस, हाँ होगा भाई, 3 से भी डिवाइड होगा। 3 की और कितनी आ रही है? 1। 1, एक ही आ रही है, अच्छा। और 7 से भी हो रहा है, हाँ 7 7 से भी होगा। into 17, 7 की पावर 1 और 17 यस सर। का यही आ रहे हैं ना भाई सभी के? ठीक है। यस सर। तो तुमने बोला इवन डिवाइसर कितने बोले? 3 बोले तुमने इसकी वजह से 3 बोल दिया ना, 2 की पावर 2 लिखा था, तो तुमने 2 में एक ऐड करके बोल दिया 3 होगा। यार मुझे एक चीज बताओ, 2 की मैं एक पावर ले लेता हूँ और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 ले लेता हूँ, ये भी एक डिवाइजर होगा, इवन ही आएगा। 2 की पावर 2 ले लेता हूँ, 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 ले लेता हूँ, 7 भी ले लेता हूँ, 17 भी ले लेता हूँ, 2 की पावर 1 ले लेता हूँ, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 17 अब भी ले लेता हूँ, तब भी आएगा। 2 × 3 × 5 × 7 ये भी आएगा। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा होंगे, सारे इवन है और सारे अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, तो यानी कि 3 नहीं आएंगे भाई, ये तो देख कर ही कॉमन ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया कि यार जब इवन बोला गया है तो इवन में ये बात समझ में आई कि 2 तो पक्का होना चाहिए, और 2 मतलब कम से कम 2 की पावर 1 होनी चाहिए, 2 भी चलेगी क्योंकि मैक्सिमम 2 तक जा रही है 2 की पावर, तो 2 तक चल जाएगा, लेकिन 2 की पावर 0 नहीं होना चाहिए किसी फैक्टर में। क्यों? क्योंकि किसी फैक्टर में अगर 2 की पावर 0 आ गया तो फिर वो 1 बन जाएगा, और बाकी सारे के सारे ऑड है, कोई इवन और प्राइम होता भी नहीं है 2 के अलावा, तो फिर सॉल्व नहीं, मतलब फिर वो प्राइम मतलब जो नंबर हमारा आएगा फैक्टर, वो क्या होगा? इवन नहीं होगा, ऑड बन जाएगा। ये बात क्लियर है? यस। तो इसका मतलब मेरे पास जो चूज ध्यान है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने इसलिए बताया था कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया था कि फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओगे तो आप ऐसे ही करोगे, 3 बोल दोगे इसका आंसर, क्योंकि आपको लग रहा है 2 की 2 है तो 3 बोल दो, 1 बढ़ाकर, गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही अलग लगा हुआ। कॉन्सेप्ट क्या था आपको याद है? मैंने काउंटिंग कैसे करी थी, मैंने एक तो फॉर्मूला बताया था कि 1 1 प्लस कर दो, पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने कहा था भाई 2 की पावर 2 है,
3 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 और 17। मैंने कहा था आपको बेसिकली डिवाइजर निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो कि 2 की कितनी पावर आप चूज कर सकते हो। मतलब आपको एक फैक्टर बनाना है तो 2 की पावर आप कितनी बना सकते हो, आपके पास चॉइस है 0 1 2 3 तक, नहीं सॉरी 2 तक। 3 की पावर 0 1 के लिए चॉइस है, 5 की पावर 0 1 2, 7 की पावर 0 1 और 17 की पावर 0 1 में से चॉइस करने के तरीके हैं। तो वो कितनी चॉइसेस होंगी। अब इवन अगर बोल दिया तो इवन बोलने का मतलब हो गया 2 की पावर मिनिमम कितनी रखनी पड़ेगी मुझे। 1 तो मेरे पास चॉइसेस कितनी होंगी अब। 2 पहले 3 चॉइसेस थी, पहले 0 भी ले सकता था पावर, 1 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था। अब 2 दो चॉइसेस है। कौन कौन सी दो चॉइसेस है, 1 वाली पावर और 2 वाली पावर। और 3 के लिए 2 चॉइसेस, 5 के लिए 3 चॉइसेस, 7 के लिए 2 चॉइसेस और 17 के लिए 2 चॉइसेस। क्लियर है। बोलो भाई सभी को आया समझ में। Yes, sir. ये आ जाएगा 16 3 40। तो बेटा टोटल 48 फैक्टर्स कैसे होंगे, इवन होंगे। क्लियर सभी को। और इवन में प्राइम नंबर में इवन 2 ही होता है और कोई होता भी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी भी अगर होंगे तब क्या होगा, 4 वगैरह 6 वगैरह वो तो इवन होते ही, मतलब वो प्राइम होते ही नहीं। तो 2 वाले में प्रॉब्लम होगी। तो 2 वाले में बस याद रखना बाकी सारे के सारे वही है, लेकिन 2 में आप 0 वाला जो 2 की और 0 था उसको गायब कर दो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसको भी कह दूं कि फॉर्मूला लिख लो, तो फॉर्मूले में अब क्या आएगा, जो 2 की पावर थी ना वो उसमें +1 मत कर देना बस, ठीक है। बाकी वही फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। यस। अब Yes, कोई sir. बताएगा ऑड फैक्टर्स बताएगा कैसे निकालेंगे। माइनस 72 माइनस। हाँ अब ज्यादा दिमाग लगाने मत बैठ जाना कि ऑड में क्या करना है। अच्छा अगर तुम ऐसे माइनस नहीं भी करते, अगर मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही बताऊं कितने आएंगे वैसे, कितना हो जाएगा 72 माइनस 48 कितना 24। अच्छा अगर मैं ऐसे नहीं करता तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, 2 को गायब करना, भाई 2 तो आना ही नहीं चाहिए। 2 की पावर 0 ले सकते हैं, मतलब 2 की और 0 मतलब 2 के लिए एक ही चॉइस है, 2 की और 0 ही लेना है, क्योंकि 2 की और कोई लेंगे तो इवन बन जाएगा। 3 के लिए 2 चॉइसेस है, 5 के लिए 3 चॉइसेस है, 7 के लिए 2 चॉइसेस है और 17 के लिए भी 2 चॉइसेस है। तो इसको भी सॉल्व करके भी 24 ही आएगा। ठीक है क्लियर। यस। बोलो भाई सभी को क्लियर हो गया। Yes, sir. सम और प्रोडक्ट कर लोगे, सम और प्रोडक्ट कर लोगे। यस सर। सम और प्रोडक्ट में तो ज्यादा कुछ वेरिएशन बनाएगा नहीं, क्या यही देगा प्रोडक्ट और सम। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट बोला था वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं बोलेगा क्योंकि यार बहुत बड़ा नंबर है। तो 3570 की पावर कुछ आएगी कितनी, 70 आ रहे थे ना टोटल, नहीं 72 आ रहे थे, तो 36 आएगी पावर है ना। तो प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसा आएगा भाई 35700 की पावर 36। तो पता है पेपर में क्या दे देगा, पेपर में ऐसा दे देगा 35700 की पावर 3 अल्फा ऐसे बोल देगा। बताओ अल्फा कितना है। ठीक है कर लोगे। यस सर। Yes, sir. या ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, मतलब बनाना उनको क्वेश्चन बनाना है, कुछ भी बना देंगे, ऐसे बना देंगे 2 की पावर अल्फा और इनटू में 3 की पावर बीटा, ऐसे दे दिया। तुम्हें पता है कि भाई 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 कितनी बार आएगा और 3 कितनी बार आएगा, तो फिर लास्ट में क्या देगा अल्फा प्लस बीटा बता दो कितना है। तो अल्फा की वैल्यू भी 2 है और बीटा की वैल्यू भी 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाएगा। ठीक है मतलब ऐसे ही आएगा क्योंकि इवैल्यूएट तो नहीं करने को बोलेगा पक्का। ठीक है यस सर। आया समझ में सभी को। Yes, sir. ठीक है मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ये रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है बेटा वो सॉल्व करेंगे 17 18 19 20 21 के क्वेश्चन आए अच्छे वाले क्वेश्चन, जो थोड़े से एवरेज कह दो या टफ वाले होंगे वही करेंगे सॉल्व। ठीक है सर मेरे मुझे वाले क्वेश्चन में उसके बाद क्या करें? क्वेश्चन याद आ गया, क्या था बताओ क्या था सर तुम्हारा वन। हाँ बोलो बेटा। let the product of all the divisors of 1440 be p. If p is divisible by 24 to the power x, then the maximum value of x is एक मिनट, डिविजिबल बाय 24 टू द पावर x. ठीक है। Then the maximum value of x is तो मैंने जैसे बोला कि यार डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा कि पी की वैल्यू बताओ, तो पी अगर निकालो जल्दी से पी बताओ तो आएगा कितना फटाफट बता दो। 1440 ये आपका नंबर था, इसको 2 की पावर 3 की और जो भी आ रहा है जल्दी से बताओ क्या आ रहा है 5 की और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ रहे हैं।
कितने डिवाइजर आ रहे हैं इसके लिए? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आ रहे हैं 24 आ रहे हैं, 36 36 36 आ रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर कितनी आ रही है? 5 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 1 ठीक है। तो टोटल डिवाइजर है 36, तो उन सभी का प्रोडक्ट पी कितना होगा भाई? 1440 की पावर कितनी? 18, यस सर। ठीक है। अब क्या करना है हमें? क्वेश्चन क्या था दोबारा बोलो। रोटी खानी इसने प्रोडक्ट डाउन हाथ दे फुल के म्यूट पे मारे म्यूट पे म्यूट पे भाई म्यूट पे हर्ष। हाँ, क्या था क्वेश्चन भाई? 1440 की पावर, सॉरी पी जो होता है प्रोडक्ट जो होगा वो 24 की पावर एक्स से डिविजल है ना, ये बोला ना, और एक्स की Yes. मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। 24 की पावर एक्स से डिविजल है, इज डिविजल बाय 24 की पावर एक्स। तो हमें बताना है कि भाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, राइट। अब ये Yes. निकालने के लिए कि भाई ये किससे डिवाइड होगा, तो सबसे पहले आप ये सोचो जो लिखा हुआ है उन सभी को भाई, जो आपका ये लिखा हुआ था कितना था, 2 की पावर 3 है 5, 3 की स्क्वायर और 5 की और 1, तो इसमें 24 बना लो पहले। कितने 24 बन रहे हैं? एक ही बन रहा है, एक से ज्यादा बन रहे हैं? 24 बनाना, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 पहले लिख लो 5 बार, 2 4 5, 3 लिख लो 2 बार, 5 लिख लो 1 बार, और पावर में चल रहा है 18। अब इसमें 24 बना लो, क्योंकि भाई आप कह रहे हो 24 की और एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो 24 की पावर बता दो कितनी आएंगी इसमें, तो बताएगा? 24 एक ही बनेगा ना 24, देखो 1 4 8 8 इंटू 3 24 आ जाएगा। तो देखो भाई ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2, 3 2 और एक 3 लेकर 24 बना दिया। अच्छा 3 एक था या 2 थे? तो दो 2 थे क्या? मैं भी, मेरे को लग रहा था, मैंने कहा एक और 24 बन सकता है, गायब हो रहा है। अच्छा मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, ये कितना था भाई? 3 था, सॉरी, ठीक है। 2 की और 5 थी, 1 2 3 4 5, पर 24 एक और बन जाएगा, नहीं बनेगा ना? नो सर 24 नहीं बन रहा भाई, यही बनेगा, ठीक है। तो 24 बन रहा है, और क्या बन रहा है साथ में, क्या आ रहा है? 4 इंटू 3 12, 12 और ये 5, ठीक है भाई, ऐसे ठीक है, ये ठीक है। Yes sir. अच्छा Yes. तो 24 ये वाले 24 की पावर तो भाई, अब क्योंकि जब मल्टीप्लाई में आप ओपन करते हो आपको ये तो सभी को पता है, 24 की और 18 अलग हो जाएगा, 12 की और 18 अलग हो जाएगा, 5 की और 18 अलग हो जाएगा, ये क्लियर है? Yes sir. तो भाई 18 आंसर तो नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि 24 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन 24 तो मैं यहाँ भी बना दूंगा, कैसे? 24 यहाँ पर भी बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, समझ में आ रहा है? Yes sir. बताओ। नहीं पर मतलब नहीं पता कैसे बनेगा? मेरे को लगा वो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके, और वो तो स्क्वायर है। हाँ लेकिन अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो भी यार वो मेरे ख्याल से 24 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 का जब स्क्वायर लोगे तो उसमें 24 आ ही जाएगा 144 में, है ना? कितने आएंगे पता है? 12 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 144। 144 क्या 24 से पूरा डिवाइड होता है क्या? मेरे ख्याल से 6 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा का पूरा, है कि नहीं भाई? यस सर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख दूँ 144 की पावर 9, ऐसे लिख दूँ। तो एक तो पावर 18 हो गई, मिल गई हमें। अब इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ? ये जो लिखा है 144, देखो 15 में तो पक्का नहीं आएगा, क्योंकि 24 में 5 कोई प्राइम फैक्टर लाइक होता ही नहीं है, तो 15 5 की पावर जो 18 है उसको तो डिस्काउंट कर दो, भूल जाओ, इसी को बस सॉल्व करना है फर्दर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 6 टाइम्स 24 की पावर 9, ये ठीक है। यस यस तो भाई इसको भी ऐसे फिर लिख लो, क्या लिख लूँ? 6 की पावर 9 और 24 की पावर 9, तो 9 पावर और अलग से निकल गई, तो 18 प्लस 9 हो गया, 27 आ चुकी है पावर। अब 6 की पावर 9 में भी देखो 24 आ रहा है क्या? 6 को मैं क्या लिख दूं भाई? 36, 36 इंटू 6 का क्यूब 216, या इसको ऐसे लिख लो यार 2 इंटू 3 लिख लो अभी, 2 इंटू 3 की और 9 लिखा हुआ है, तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 9 टाइम्स, 3 भी 9 टाइम्स। 24 में क्या आ रहा था भाई? 24 में 2 की और कितनी चाहिए? 3,
और 3 की पावर 1, यही है ना? तो 2 की पावर 9, 3 की पावर 9। अब जो कम है उसके हिसाब से देखेंगे हम, 2 की और 9, तो 3 तो ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि 2 की और 9 में हमें 2 की पावर 3 का क्यूब बना सकते हैं, है ना? और 3 की पावर तो 2 निकल ही जाएंगी, 3 निकल ही जाएंगी, और 3 की पावर 6 अलग कर लो। देखो यहाँ से भी क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये 3 और निकल जाएंगे 24, है ना? क्लियर है भाई? Yes, sir. तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी भाई? मैक्सिमम 30 आएगी। क्या? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन वैसे ओलंपियाड वगैरह में भी आते हैं, पीआरएमओ वगैरह में, नंबर सिस्टम लाइक नंबर थ्योरी में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है, मतलब कम करते जा रहे हैं। जैसे ही सारे 2 खत्म होंगे, 3 एक्स्ट्रा बच गए, 5 एक्स्ट्रा बच गए, बट उनका कोई काम ही नहीं, अब 24 उनसे पक्का नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, मैंने जो सिलेबस में बोला था कि अभी हमारा लाइक क्योंकि 20th से स्टार्ट है आपके एग्जाम, तो उससे पहले एक प्लानर लाइक समझाना था मुझे कि क्या करना है हमें। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट के कुछ डेज। मुझे ये बता दो, टॉपिक में आपने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले एक बार कर लेंगे थोड़ा सा रिविजन, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा कोई चैप्टर बताओ भी, सारे के सारे को जल्दी से चैट में लिखकर भेज दो या अनम्यूट करके बता दो, ताकि मैं उसको प्रायोरिटी पे रखूँ कि वो वाले रिवाइज कराने हैं या मुझे डाउट्स हैं। बोलो भाई। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग तो कर लोगे अपने आप? Yes, sir. ठीक है, वो तो वीडियोस भी देख लेना अगर अपलोडेड है, या नोट्स में से एक्सेस कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के मैं बेस ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही फंक्शन की बेसिक चीज़ें जैसे एग्जांपल दे देता हूँ। फंक्शन मैंने कहा था यार बहुत बड़ा टॉपिक है, तो स्टार्टिंग से तो नहीं कराऊंगा। फंक्शन के मैं क्या क्या रिवाइज करा दूंगा ताकि तुम्हारा जल्दी से हो जाए। फंक्शन के थोड़े से ग्राफ, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट, प्लस तुम्हारे पीरियडिक फंक्शन जो होते हैं उनका पीरियड कैसे बताना है पीरियडिक फंक्शन का, और हो गया कि फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन, चलो वो अभी आज ही डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन की लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करना है, स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना है, मॉड ले रहे हैं तब क्या होगा, ये चीज़ अभी डिस्कस कर लूँगा। और बताओ, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, और बताओ जल्दी से। मैटर स्टेटमेंट भी कराने पड़ेंगे यार। ओके, ये तो मेरे को लग रहा था यार ये टॉपिक तो ईजी है, खुद कर लोगे। उसमें क्या कराऊंगा मैं, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बताया तुम्हें, उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कौशिक बेटा डिटरमिनेंट्स में? प्रॉपर्टी लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है, या चैप्टर ही पूरा का पूरा करना है? सर अभी रिवाइज नहीं किया था तब का। अच्छा, रिवाइज नहीं करा तो यार वो तो कर लो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो कर सकते हो वो तो कर लो यार। ऐसे तो सारे के सारे टॉपिक तो मैं नहीं करा पाऊंगा ना। मतलब जैसे तुम कह रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ पा रहा हूँ कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करोगे तुम, टाइम लग जाएगा तुम्हें, तो मैं करा दूंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक चैप्टर पर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराऊँ, ऐसे कराऊँ? बताओ भाई, ऐसे कराऊँ टॉपिक वाइज कराऊँ, या एक टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊँ प्रीवियस ईयर के, और उनके साथ ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई देखो पीरियडिक फंक्शन में पीरियड ऐसे निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करते हैं। बताओ मुझे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी समझा दो, ये Yes. ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? ठीक है, तो मुझे चैप्टर लिस्ट बता दो। एक तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, किसी ने डिटरमिनेंट बोला, फंक्शन बोला, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वेक्टर थ्री तो अभी मैंने करा दिए, तो उनको मैं नहीं फिर हाथ लगाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज ही ले लूँ फिर मैं, बोलो सभी एग्री कर रहे हो भाई? ठीक है, Yes. तो चैप्टर वाइज लूंगा, तो फिर एक काम करना, दो दो चैप्टर का लेके करो। बड़ा जो चैप्टर है वो एक ले लेंगे, जो छोटे हैं उनको दो एक साथ। जैसे मैटर स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है, मैटर स्टेटमेंट का हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक बता दो अगर भी कौन सा ले। ट्रिग्नोमेट्री का ले लूँ? Yes. ट्रिग्नोमेट्री की आज मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी समझा देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री प्लस फंक्शंस के। क्लियर है? ठीक है भाई। Yes. उससे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ले लूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही क्लास रखूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला उस क्लास में हो जाएगा। ठीक है, सारे डिस्कस कर लूंगा उसमें मेन पॉइंट्स। किसी ने बोला था उसमें लोकस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा ले लूंगा, लोकस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोकस वाले क्वेश्चन ज्यादा ले लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, तो मुझे फिर दो क्लासेस के लिए मैंने बता दिया, 2-3 क्लासेस के लिए कि अभी हम करते हैं क्या। एक तो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं फंक्शन, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड या फंक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे, प्लस फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, तो sir. सारे के सारे फिर ना यार टॉपिक भी वही रिवाइज करके आओ, मतलब ऐसे ना हो
कि अब मैंने प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आप पढ़ के आ रहे हो मैट्रिक्स स्टेटमेंट, तो फिर वो पढ़ा ही नहीं आपने, उसके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, फिर जब मैं समझाऊंगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा। समझ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? Yes. तो जल्दी से अगर देख लेता हूँ तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री कितना स्ट्रांग है, फटाफट जल्दी से। चलो कुछ पूछता नहीं हूँ, क्वेश्चन ही देता हूँ डायरेक्टली, मुझे समझ में आ जाएगा मुझे क्या क्या बताने की जरूरत है। लेट्स से मैंने कहा क्वेश्चन दिया, रेंज बताना है, रेंज ऑफ, मतलब फंक्शन भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, इसमें डोमेन रेंज भी आ गया, साइन एक्स प्लस 5/6 और प्लस कॉस एक्स माइनस 5/6 का रेंज निकालना है कितना होगा। अच्छा एक काम और करना भाई, चलो इसके बाद बताऊंगा, पहले अगर डिस्कस कर लूँ, लास्ट में क्लास में बताऊंगा। हाँ इसका रेंज निकालना है भाई, डोमेन में तो एक्स की वैल्यू तुम्हें पता लगी रही होगी, डोमेन तो एक्स तो कुछ भी ले लो आंसर तो आ ही जाएगा, रेंज बताना है, रेंज मतलब ये आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने ऐसा कुछ बताया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपको याद होगी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस, और ये लेस देन इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव वाला। पर ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, समझ में आया? यस सर। भाई एंगल सेम नहीं है, जब एंगल सेम होंगे तभी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं तो नहीं। फिर क्या करें इसका, एंगल सेम बनाओ किसी तरह से, मतलब इसे क्या करूँ इसे, अब वो ये कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं तो सॉल्व करने बैठ जाऊंगा, पर आप बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, बताओ अब क्या करूँ। मैंने मतलब एक चीज़ तो बता दी कि इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो बहुत ईजी हो जाता, तो इसने एंगल ऐसे सेम नहीं दी, तो ओपन करूँ इसे भाई, और कुछ नहीं समझ पा रहा। अब एंगल सेम करने पर सेम ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी कि फॉर्मूला लगा दूँ या कुछ डायरेक्टली कर दूँ, तो ओपन कर दूँ इसे। भाई साइन में ये तो दिख ही रहा है कि एक्स एक एंगल है वेरिएबल वाला, और कॉस में भी एक्स वाला एंगल है, तो ओपन कर लेता हूँ। और π/6 पर मुझे पहले से ही पता है कि π/6 पर तो भाई साइन की वैल्यू भी लिख सकता हूँ मैं, कॉस की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट होगी वो तो क्या आएगा बताओ जल्दी से, इसको मैं नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर दो, साइन π/6 कॉस π/6 कॉस π/6 साइन π/6, जहाँ भी दिख रहा हूँ वहाँ वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूँ, जल्दी से बता दो क्या आ रहा है आंसर, उसके बाद आंसर ही आ जाएगा, फिर सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। भाई साइन π/6 की वैल्यू होती है 30 पे 1/2, जहाँ पे कॉस होगा π/6 वहाँ √3/2, वैल्यूज ध्यान रखो। और हाँ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, √3 + 1 डिवाइड बाई 2 भी आ रहा होगा, और ब्रैकेट में ये कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, sin x + cos x या माइनस, बताओ भाई सभी का आया, बाकी बच्चों का भी? Yes. ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, अब तो बता सकते हैं क्यों, अब तो समझ में आ गया होगा, एंगल जो हम सेम करना चाह रहे थे वो हो गए, और आगे तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका तुम्हारा ए और बी कितना है, जो सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसको देखो, बाहर वाले को तो भूल जाओगी, तो जो अंदर वाला पार्ट ये लिखा हुआ है sin x + cos x, इसका ए और बी 1 1 है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी, -√2 + √2, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, √3 + 1 डिवाइड बाई 2 से, तो आंसर आ जाएगा -√3 + 1/2 × √2 से लेकर प्लस का √3 + 1/2 सॉरी बाई 2 √2। अब तुम 2 हटाना चाह रहे हो, नीचे से हटा दो, ये आ गया, तो ये काट के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हमारा भाई रेंज हो गया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन भाई पेपर में आएगा तो कुछ ऐसे ही रहेंगे, नहीं तो बच्चे फॉर्मूला पता है बच्चों सभी को कि a² + b² रूट का माइनस वाला प्लस वाला ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, कोई भी बता देगा। और ये मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो कैसे भी लग जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए, लेकिन अलग से ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पेपर में तुम डराई करने मत बैठना, मतलब ये डायरेक्टली लर्न कर लो कि मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, लेकिन मेथड भी याद रखो कि क्या करा था हमने, √a² + b² के रूट से हमने क्या कर दिया था, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी कर दिया था, और जो अंदर आता था वो cos a - b या sin a + b की आइडेंटिटी बन जाती है, और sin a + b लिखा हो, मतलब sin कोई भी एंगल पे लिखा हो या cos a - b कोई भी एंगल लिखा हो, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 होती है,
और मल्टीप्लाई में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इसलिए माइनस से लेकर प्लस तक हमारे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बन जाती है। ठीक है, पर वो करना भी आना चाहिए कि साइन ए प्लस बी बनाना हो या कॉस ए माइनस बी बनाना हो और इंटीग्रेट करना हो मान लो, तो कैसे करना है पता होना चाहिए। नेक्स्ट मान लो ऐसा आया, फिर कह रहा इसका रेंज बताना है, रेंज ऑफ 27 की पावर cos 2x और 81 की पावर sin 2x। इसकी रेंज बतानी है हमें। तो पहले तो मैंने देखा यार 27 जो लिखा है वो 3 की पावर में लिख सकते हैं, 81 को भी 3 की पावर में लिख सकते हैं, तो लिख लो 3 की पावर 3 होती है तो 3 sin 3 cos पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या आएगा 3 cos 2x आएगा, और यहाँ पर भी 3 की पावर कितनी होती है 81 4 होती है, ये आ गया। पावर क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है मल्टीप्लाई में। अब इसमें डायरेक्टली वो चीज लग सकती थी, बट प्रॉब्लम क्या होगी, जब प्रॉब्लम क्या है वो तो क्या एंगल तो सेम आ रहा है ना, मुझे लगता है एंगल डिफरेंट आ रहा है ना, एंगल सेम है ना अभी, यस सर, हो जाएगा, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई बताएगा कितनी होगी, -5 से +5 होगी। यस सर, गलत हो गया, गलत हो गया, ये नहीं होगी भाई, 3 की पावर मत भूल जाना, ठीक है। -5 से +5 तो उसकी वैल्यू हुई ना जो पावर लिखी हुई है, लेकिन 3 की पावर है तो 3 की पावर -5 से +3 और 5 होगी ना, क्लियर है? ठीक है भाई। Yes, sir. यस फिर ट्रिग्नोमेट्री में भाई 0 30 45 60 90 ये तो पता ही होनी चाहिए, मतलब इसके लिए तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, ये तो याद होनी चाहिए। अलग से कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए, 18 पर 36 पर, ये दो याद होने चाहिए, साइन की भी और कॉस की भी। याद है किसी को, कुछ कुछ सेम सी होती हैं, याद आ रही है, और बाकी फिर निकल जाती हैं, साइन 54 कॉस 54 ये तो निकल जाएंगे 90 माइनस करके, ऐसी साइन 72 मतलब 18 के मल्टीपल ले रहा हूँ मैं, कॉस 72 ये तो निकल जाएंगे। 15 की मुझे बताने की जरूरत नहीं, 15 75 पर 60 माइनस 45 कर लो 15 निकालने के लिए, और 75 निकालने के लिए 30 प्लस 45 कर लो, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, आंसर आ जाएगी। पर ये वाली वैल्यूज डराइव करते थे साइन 5a का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि 5 टाइम्स 18 करोगे तो 90 आता है, तो उसमें हम ब्रेक करते थे 2a + 3a में, और फिर इधर उधर मैनिपुलेट करके मतलब सॉल्व करके आइडेंटिटी लगाकर क्यूबिक एक्सप्रेशन आता था, उसको सॉल्व करके फिर हम फैक्टर निकालते थे और वैल्यूज आती थी, पर वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, कोई डराइव करने नहीं बैठूंगा पेपर में। तो किसी को याद आ रहा है साइन 18 क्या होता था? रूट 5 minus 1/4। वेरी गुड, बहुत अच्छी। कॉस की वैल्यू याद आ रही है किसी को? सर कॉस की वैल्यू हाँ, रूट 1 minus sin 18 degree। नहीं cos 18 होता था √10, रूट के अंदर 10 + 2√5 डिवाइड बाय 4 ये होता था, ठीक है, क्लियर है भाई। और साइन 36 क्या होता है, साइन 36 बिल्कुल 10 cos 18 जैसा ही होता है, बस माइनस आ जाएगा 10 - 2√5 डिवाइड बाय 4। ऐसी cos 36 जो होता है, cos 36 हो जाएगा तुम्हारा √5 माइनस की जगह +1/4, ठीक है, ये भाई याद रख लो, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी वैल्यूज बता दो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। साइन 54 इन्हीं में से किसी के इक्वल होगा, बताएगा कोई किसके इक्वल होगा? कॉस साइन हाँ 36 के इक्वल होगा, ये 18 के इक्वल होगा, ये 36 के इक्वल होगा, ये 18, ठीक है भाई। तो सिर्फ 18 और 36 लर्न रखने, 18 और 36 में भी सिमिलर है, मतलब जो साइन 18 है वैसी कुछ कुछ cos 36 की वैल्यू है, जो cos 18 की है वही साइन 36 की वैसी वैल्यू है, बस प्लस माइनस का याद रखना। cos में दोनों में प्लस आ रहा है देख लो, साइन में दोनों में माइनस आ रहा है, बस हो गया, ठीक है, क्लियर है। यस Yes, sir. एक टिपिकल क्वेश्चन बहुत ही आ भी चुका है जेईई में, फिर दोबारा पूछ सकते हैं, वैसे मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, कभी cos दे देते हैं, कभी साइन दे देते हैं। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो इसमें कि भाई cos 60 की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी होती है, 1/2 बाहर निकाल दो। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, याद आ रही है किसी को? इसमें क्या करेंगे? अच्छा, कोई एंगल मेरा 90 से बड़ा भी नहीं है जो मैं ब्रेक करूं, ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है अभी। तो 20, 40, 60, 80 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता क्या होती है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें cos 40 को cos twice of 20 लिख लो,
और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो ये करूं या कुछ और दिमाग लगाना चाहिए बताओ? सर 80 को ब्रेक कर लो। 80 को ब्रेक कैसे ब्रेक कर दूं बताओ? क्या ब्रेक करूं बोलो? 40 + 40 लिख दूं, 60 + 20 लिख दूं, क्या लिखूं? 60 + 20 60 + 20। अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी cos 20 बहुत सारे आ जाएंगे पर उस पर वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, मतलब फिर फंस तो जाएंगे ना। तो कुछ पहले कुछ और सोचना चाहिए ना। मतलब अगर मैं चलो ब्रेक करता भी रहूँ, मुझे समझ में आ रहा है 60 पर तुम चलो वैल्यू पुट भी कर दोगे, cos 60 की वैल्यू भी पता है, sin 60 की वैल्यू भी पता है, पर 20 तो रह ही जाएगा यार। 20 फिर मैं वैल्यू तो इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा उसमें। तो मुझे पहले कुछ और सोचना चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा, किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है कि भाई सिर्फ 2 मिसिंग है इसमें, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी याद आ रही है भाई? 1/4 करके 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना? क्या लगेगी बताओ? तो बताएगा। अब इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी अगर लर्न नहीं है तो फिर तो यार बड़ा प्रॉब्लम है। और सिर्फ एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी फंस जाओगे तुम, इंटीग्रेशन में फंस जाओगे, डेरिवेटिव में फंस जाओगे, आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी भी बता दो कितनी होती है, एक जना कोई तो बता दो भाई। इतनी मुश्किल आइडेंटिटी है क्या ये? मतलब ये तो रेयर वाली भी आइडेंटिटी नहीं है कि चलो 10 3a की आइडेंटिटी मुझे समझ में आती है, 10 3a की भाई बहुत कम यूज होती है तो शायद बच्चे लर्न नहीं करते। 2 cos a cos b नहीं याद आ रहा? cos a + b + cos a - b भाई, ये 4 आइडेंटिटी थी ना भाई? क्या क्या थी? 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। इसका होता था cos a + b फिर प्लस cos a - b, फिर इसका होता था cos a - b पहले आता है और माइनस cos a + b बाद में आता है, और इसका होता था sin ही आएगा दोनों बार, बस प्लस माइनस का फर्क है। याद करने में भी इजी है, लाइक पैटर्न बन रहा है, प्लस और इसमें माइनस आएगा। ठीक है, क्या दोगी? yes, ठीक है, तो यार ये याद होनी चाहिए। मैंने पहले भी पिछली क्लास में बोला था यार याद करके आना। अब नेक्स्ट क्लास तक भाई सारे लाइक लर्न करके 3-4 बार पहले ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है तो पक्का कर लो भाई, क्योंकि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बोला ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं भी फंस जाओगे भाई। मैटर्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ मैनिपुलेशन लग रहा होगा, फॉर्मूला याद है तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये तो मस्ट है भाई। एक तो हो गया कि फॉर्मूले से भी और हमने फॉर्मूला मैनिपुलेट करके बनाया, चलो वो बात अलग हो गई कि बहुत रेयर हो गया वो तो। ये तो कॉमन बेसिक वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेटा वो वाले फॉर्मूले हैं, तो ये याद होने चाहिए भी सभी को। ठीक है, तो क्या बन गया इसका बताओ? क्या फॉर्मूला बन गया? cos 60 बन गया और प्लस का cos माइनस का 20 आएगा। और माइनस लिखूं या प्लस ही लिख दूं उसे? प्लस ही लिख दूं? यस ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू तो पता है। देखो तुम्हें बस आइडेंटिटी लगानी है, सॉल्व होता जाता है। मतलब ट्रिगर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे, थोड़ा सा बस मैनिपुलेट करके लगाते जाओ, आंसर आ ही जाएगा। cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता है हाफ होती है, तो हाफ को आप मल्टीप्लाई करोगे cos 80 से और cos 20 को मल्टीप्लाई करोगे cos 80 से। फिर तुम्हें दिख गया कि भाई cos a cos b की आइडेंटिटी लग सकती है, दोबारा लगा दो, क्या बनेगा? जल्दी से बता दो क्या लिखूं? हाफ लिख देता हूँ। हाफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर आइडेंटिटी लगेगी, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब cos a + b लिखोगे cos 100 आएगा, और प्लस का cos a - b लिखोगे तो 60 माइनस का आएगा, लेकिन प्लस ही लिख दो। अब cos 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन cos 100 नहीं पता। 100 90 से बड़ा हो गया तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे ब्रेक करूंगा अभी इसे? cos 180 - 80 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो तुम्हें दिख गया ये वाला cos 100 जो है इस वाले cos 80 से कट जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? yes, sir. तो बस हमने आइडेंटिटी लगाई और सॉल्व हो गया अपने आप। ठीक है, इसी तरह से साइन में डाल देगा क्वेश्चन। साइन में क्या देगा? sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 की वैल्यू निकालो। sin 30 की वैल्यू तुम्हें पता है, फिर 2 sin a sin b बनाकर फॉर्मूला लगाते जाना, 2 बार लगेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, Yes, sir. ओके। एक आइडेंटिटी और लिख लो।
बना दिया हमने फॉर्मूला, ताकि कभी ऐसा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ये लिख लेना cos A cos 2A cos 2 का स्क्वायर A, मतलब ऐसे चल रहा है 4A 8A डबल होता जा रहा है एंगल, हर बार डबल हो रहा है, A 2A 4A ऐसे चल रहा है, 2 का क्यूब A डबल होता जा रहा है, और कहाँ तक cos 2 की बार n-1 A तक, मतलब ये तो GP की तरह से आ गया 1 2 4 8 16 2 की पावर n-1 तक। तो इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्टली लिख लो, नहीं तो हम जो अभी कर रहे थे ना वही चीज़ करनी पड़ेगी, बार बार डराइव करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो इस सीरीज का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला है, साइन की पावर साइन 2 की पावर n A डिवाइड बाय 2 की पावर n साइन, ये आएगा, ये लिख लो, अपने ऐसी जगह लिख लो जहाँ पर आप नोट्स नोट डाउन करते हो, अपने फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लिखते हो, वहाँ पर लिख लो ताकि ये डायरेक्टली याद रहे। तो अगर लाइक बिना कुछ मैनिपुलेट करे डायरेक्टली फॉर्मूला अगर लग रहा है तो मैं लगाऊंगा ना, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कहाँ लगेगा, एक क्वेश्चन आया होता, लेट्स से सर साइन ए पावर में साइन 2 की पावर n ही है, मतलब वो एंगल है, और नीचे सिर्फ साइन है, ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन आया होता, लेट्स से cos 2 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15, तो देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो वहाँ डबल हो रहा है एंगल, तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज करने के लिए 14 डाल दिया, और इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी है, तो आपने नोटिस करा कि यार ये तो डबल हो रहा है एंगल, है ना, ठीक है, पर यहाँ 3 तक ही डबल हुआ, 14 वाले का कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़ देते हैं, तो इसमें तो आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं। तो मुझे एक चीज़ बता दो, क्या लिखूँ इसका फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला देखकर बता दो, साइन क्या लिखूँ, साइन 2 की पावर कितनी लिखूँ, हमारा जो ए है, पहले तो ए आइडेंटिफाई करो, ए कितना है, ए हमारा कितना एंगल है, 2 पाई बाय 15 लूँ या पाई बाय 15 लूँ, बताओ, ए क्या लूँ भाई, 2 पाई बाय 15, बोलो भाई। यस सर। ए हमने ले लिया 2 पाई बाय 15, ठीक है, तो 2a हो गया 4 पाई बाय 15, और फिर 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ए हो जाएगा आपका 8 पाई बाय 15। तो इसका फॉर्मूला फिर बता दो क्या लिखूं, साइन 2 की पावर कितनी लिखूं, आप ऐसे देखो, इसको काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4, ये n टर्म्स है ना टोटल, क्योंकि 2 की पावर n-1 तक जा रहा है, लेकिन टोटल टर्म्स तो n है ही, क्योंकि 2 की पावर a से स्टार्ट हुआ था, उसमें सॉरी 2 की पावर a कह रहा हूँ, 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर n-1 तक गया, तो टोटल n टर्म्स थी, तो पावर n आई, तो यहाँ पर आप कितने टर्म ले रहे हो, 2 ले रहे हो 3 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, तो क्या लिखूंगा, साइन की पावर 2 क्यूब, बताओ 2 क्यूब लिखूंगा, ठीक है, और साथ में ए एंगल कितना लिया आपने, 2 पाई बाय 15, ठीक है, ये आपका ए एंगल हो गया ना, और डिवाइड में क्या लिखोगे, डिवाइड में आएगा 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, और इनटू में साइन ए कितना है 2 पाई बाय 15, ये क्लियर है सभी को, सॉरी 13 Yes. अब इसका सॉल्व करके थोड़ा सा आंसर बताओ कैसे लिखोगे, बात इसको सॉल्व कैसे करोगे, साइन क्या आ गया ऊपर, साइन ऊपर कितना हो गया भाई, 16 हो जाएगा, 16 पाई बाय 15, मतलब वो ऐसा देंगे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, 2 की पावर 3 होता है 8 और साइन 2 पाई बाय 15, अब क्या करें, क्या करें भाई, कुछ रह गया क्या, अच्छा कॉस, एक मिनट मल्टीप्लाई में भी तो रह गया भाई, कॉस ये था ना, ये भी तो रह गया, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, कॉस 14 पाई बाय 15 चल रहा है, कोई बताएगा मुझे कॉस 14 पाई बाय 15 को मैं ब्रेक करके और क्या लिख सकता हूँ, पहले ऊपर वाले को ब्रेक कर लो, देखो जो ब्रेक करना है उसको कर लो, एक तो ये ब्रेक हो रहा है और एक ये ब्रेक हो रहा है, 2 पाई बाय 15 तो छोटा ही एंगल है, 16 पाई बाय 15 और 14 पाई बाय 15 दोनों को ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 16 वाले को क्या लिख सकता हूँ, कोई बताएगा, पाई प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, पाई प्लस लिख देंगे, पाई बाय 15 बिल्कुल ठीक है, कॉस वाले में माइनस आएगा राइट, नीचे वाले को भाई हम, अच्छा नीचे वाले में जब पाई बाय 15 आ रहा है तो नीचे वाले को भी साइन 2a का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, 2 साइन ए, कॉस ऐसे लिख लूँ, इसका रीजन ये है कि भाई ऊपर जो आपके एंगल आएंगे अब वो पाई बाय 15 में आएंगे, तो नीचे वाले को भी ब्रेक कर लिया अकॉर्डिंगली, तो ऊपर बताएगा कोई क्या आ गया आंसर, साइन पाई प्लस पाई बाय 15 कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था पहले,
नेगेटिव माइनस माइनस साइन पाई बाय 15 आएगा, ठीक है। और कॉस वाले का नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव माइनस माइनस ही आएगा, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे वाले दोनों टर्म कट गए ना, यानी कि 16 साइन पाई बाय 15 ये भी कट गया, कॉस पाई बाय 15 ये भी कट गया, और माइनस माइनस प्लस भी हो गया। आंसर आ गया 1/16। क्लियर है सभी को? यस ठीक है। सर बहुत रेयरली कभी कभी ये सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है। जैसे मान लो हमें कहेगा कि फाइंड इफ, ऐसा दे रखा होगा, इफ x² + y² = 4 दे रखा है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है, और कहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x³ y³ डिवाइड बाय x + y। अब कोई बच्चा एक अगर नॉर्मली सोचे हम इसे, तो ऐसे समझ में आ रहा है ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चले गए हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम याद आ रहा है कि भाई हमें एक वेरिएबल की मैं वैल्यू निकाल लूंगा x की या y की, और ये जो आंसर है इसको मान लेता हूँ p मान लेता हूँ, तो y की वैल्यू को x की वैल्यू से रिप्लेस कराकर डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दूंगा और निकाल लूंगा कि कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होता है। राइट, क्लियर है? पर ऐसा Yes. करने से पहले आपको ऐसा करने से पहले आपको समझ में भी आ रहा होगा इसमें देखकर कि यार बड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, दिख रहा है? जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट आएगा 4 - x² का रूट, उसका फिर क्यूब करोगे तो बड़ी अजीब सी पावर बन जाएगी। राइट, और जनरली हम क्या करते थे, सिर्फ रूट वाला एक्सप्रेशन आता था तो इधर स्क्वायरिंग कर देते थे, वॉल्यूम का स्क्वायर कर देते थे, एरिया का स्क्वायर कर देते थे, तो फिर वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होता था वो हट जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तो प्लस भी है, क्यूब रूट भी आएगा स्क्वायर का, तो वो हटेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? Yes. तो फिर अगर मैं ये स्टार्ट कर दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ पेपर में अगर आया ये क्वेश्चन और आपने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको लग रहा है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, आपने स्टार्ट कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत इतना ट्रिकी सा बन जाएगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, और होगा तो पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। तो फिर क्या करें मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए बता रहा हूँ नॉर्मल आपको लग रहा है कि हाँ भाई डेरिवेटिव करके मैं 0 रखकर क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम निकाल लूंगा तो फिर ठीक है, लेकिन इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक दो स्टेप करने की भी जरूरत नहीं, पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन वाला गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलेंगे सब्स्टिट्यूशन का? आपको x² + y² को देखकर एक चीज समझ में आ गई होगी कि यार sin² + cos² 1 होता है, 1 होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे 4 लिखा हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या चूज करूँ कि वो साइन वाला और कॉस वाली आइडेंटिटी बन जाए, तो बताएगा? भाई 1 होता है ना, तो एक काम करते हैं, 1 होता है ना, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लूँ ये? ठीक है, यस ये सर ठीक है। यस सर अब तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये x/2 का होल स्क्वायर है और ये y/2 का होल स्क्वायर है, तो साइन और कॉस समझ में आ गया क्या मानना है ना? समझ में आया सभी को? ठीक है भाई, चल जाएगा cos थीटा। सॉरी, बताओ भाई, क्लियर है? यस भाई हमने x की वैल्यू sin थीटा 2, x की वैल्यू क्या मान ली बताओ हमने, 2 sin थीटा मान ली, और y की वैल्यू मान ली 2 cos थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन से देखो कितना इजी हो जाएगा, मतलब जो अभी मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए थे ना, कहाँ गया? और ये वाला तो फिर भी चलो अब इजी लग गया तुम्हें, पहला करा दिया तो अब ये समझ में आ गया तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन हो गया या ये वाला क्वेश्चन हो गया कि रेंज कैसे निकालनी है। अब क्या हुआ, एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन और आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब वही रेंज पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये वैल्यू। तो हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें निकालना क्या है, x³ + y³ डिवाइड बाय x + y की बनानी है। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा किसी को कि भाई ये तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x² की वैल्यू क्या आएगी, 4 sin², y² की वैल्यू 4 cos², माइनस का क्या, 4 sin थीटा cos थीटा। ये तुम्हें पता है कितना होता है, 4 होगा, माइनस का 4 कॉमन ही ले लो, 4 कॉमन ही ले लो, 1 माइनस का sin थीटा cos थीटा। अब तुम्हें बस इसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम क्या होगी बताएगा कुछ से? 1 माइनस sin थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, a sin थीटा b cos थीटा वाला, तुम्हें अपने आप ऑब्जर्व करके बताना पड़ेगा। बताओ क्या रहा है? भाई sin थीटा cos थीटा को आप sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिख लो और फिर बता दो।
बताओ भी कितना है? सर 6। 6 आ रहा है, सबका आ रहा है अभी 6। भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू तुम्हारी होगी -1 से 1, डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, फिर 1 क्या कर, फिर नेगेटिव माइनस लिख रहे हो, माइनस लिख कर भी वही रहेगा, बस साइन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो गया। फिर क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, जैसे ही 1 ऐड करा तो ये 3/2 आएगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये 1 ऐड करके हो जाएगा पॉजिटिव हाफ, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा तुमने तो ये आएगा भाई 6, वेरी गुड, और ये आ जाएगा 2 से 6 आ रहा है, मिनिमम 2 आएगी, मैक्सिमम 6। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। इसके बाद कुछ जर्नल सॉल्यूशन जो होते थे वो याद है? इक्वेशन लाइक अगर साइन एक्स तुम्हारा अगर साइन वाई के इक्वल है, कॉस एक्स कॉस वाई के इक्वल है, और टेन एक्स टेन वाई के इक्वल है। याद है फॉर्मूले क्या थे इसके जर्नल सॉल्यूशन? एक्स की वैल्यू क्या थी भाई? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में y। इसमें होता था x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का y, और इसमें होता था x इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू सब में क्या है, कोई भी इंटीजर, 1 -1 2 -2 कुछ भी ले लो। जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन? मतलब भाई अगर कहीं पे लिखा है साइन एक्स की वैल्यू हाफ लिखे तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ 30 होगी, पाई बाय 6 भी हो सकती है, 5 पाई बाय 6 भी हो सकती है, फिर दोबारा 2 पाई ऐड कर दो, 13 पाई बाय 6 भी हो सकती है, इसमें भी 2 पाई ऐड कर दो, 2 पाई ऐड करोगे इसमें आ जाएगा 12 17 पाई बाय 6, ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो अनलिमिटेड वैल्यूज होगी, मुझे पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ पे होगा, ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो इसके लिए सारी वैल्यूज ना लिस्ट करके हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, और जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। वो कह देगा तुम्हें थीटा जो है ना वो 0 से लेकर 3 पाई तक है या 5 पाई तक है, तो तुम्हें सिर्फ n की वैल्यू जो इसमें जनरल सॉल्यूशन में या जो तुम वैल्यूज लोगे वो सिर्फ वहां तक लेनी है जहां तक वो लिमिट कर रहा है कि यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 तो याद होंगे तुम्हें। इसके अलावा एक एक क्या 3 और लिख लो। क्या? अगर कभी ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, या एक्स और वाई लिख देता हूँ, चलो अल्फा बीटा की जगह साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अगर वाई है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई है, और ऐसी कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉस स्क्वायर वाई के इक्वल है। अगर ऐसी इक्वेशन बन रही है मतलब साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, तो इनका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? बस ऐसा आएगा, एक्स इक्वल टू 2n पाई 2n पाई सॉरी 2n पाई 2 करने की जरूरत नहीं, n पाई रहेगा बस, n पाई प्लस माइनस का y। इसका भी आंसर यही है, n पाई प्लस माइनस का y। इधर भी आंसर यही है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे करोगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई उधर लेके आओगे लेफ्ट पर, उसमें तुम फिर लिखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, और फिर दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करोगे। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये लर्न कर लो, शॉर्टकट है। ठीक है, याद रहेगा भी? Yes. ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बेसिक जो इतने भी सारे फॉर्मूले जो पढ़े हैं तुमने, प्लस ये जो मैंने सॉल्यूशन वाले जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले लिखे 3, ये 3 वाले, ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपने लर्न करके आओ बेसिक्स, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चंस कराऊं इसके ट्रिग्नोमेट्री पे बेस तो समझ में आए, रिलेट कर पाओ। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास के लिए भाई ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपने करके आओ। हम क्या करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन करेंगे, फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे कि फंक्शन को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ जो होते हैं उनसे सॉल्व करे जाते हैं। मतलब अगर वैसे जनरली अलजेब्रिकली सॉल्व करने बैठ जाए तो सॉल्व नहीं होते, वो पॉसिबल नहीं होता, तो ग्राफ से एनालाइज करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि इस इक्वेशन के बताओ एक्स की वैल्यू के लिए कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अगर हम वैसे नॉर्मली सॉल्व करने बैठ जाए तो सॉल्व ही नहीं होती है। मान लो अलजेब्रिक के साथ साइन वाली इक्वेशन उसने बना दी मिक्स करके, तो सॉल्व ही नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, साइन का अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस अलजेब्रिक वाले का अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जहां पर दोनों मीट करेंगे हमें बस ग्राफ को एनालाइज करके ये बताना होगा। वैल्यूज एग्जैक्टली कम पूछता ही पूछ लेता, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे होगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई? Yes. क्लियर?
Yes. ट्रांसफॉर्मेशन, पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन थोड़ा सा और प्लस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो मतलब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? फिर Yes. अच्छा एक चीज और अभी तुम्हारा पेपर हुआ था मेरे ख्याल से, कल हुआ था परसों हुआ था? कल। हाँ कल हुआ था। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन से रिलेटेड हो एटलीस्ट वो पहले कर लेना, बाकी क्वेश्चन भी अगर देख लेना, मेरे ख्याल से मिल गया होगा तुम्हें ना ग्रुप पर, सभी को पेपर मिल गया क्वेश्चन पेपर, Yes. तो उसको एक बार देख लेना, नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स भी ले लूंगा बेटा, ठीक है? Yes. Yes. थैंक यू ऑल बेटा, Thank you. Thank you. Good night. ओके बेटा, बाय बाय।